रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो तब होते हैं जब आपका एयर पैसेजवे का कोई पार्ट जो होता है डैमेज हो जाता है स्मोकिंग के जरिए, ठीक है, या किसी बैक्टीरिया के जरिए या किसी वायरस के जरिए, ठीक है। तो इस वजह से आपका जब एयर पैसेजवे इन फैक्टर्स की वजह से डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से जो बीमारियां लगती हैं वो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहलाती है। अब रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन-कौन सी होती हैं, जैसे कि इधर हमारे पास कुछ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, जैसे ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। उसके अलावा अस्थमा है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास निमोनिया है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास एम्फिसीमा है, उसके अलावा जो है मेरे पास लंग कैंसर है। अब बारी-बारी एक-एक को डिस्कस करेंगे, ये ब्रोंकाइटिस क्या है, ये किस वजह से होती है, उसकी कॉजेज़ क्या होती है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। अस्थमा का भी थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे, ये ओवरव्यू देखेंगे कि अस्थमा किस वजह से होती है, क्यों होती है और इसमें सिम्पटम्स कौन-कौन से होते हैं, एम्फिसीमा क्यों होती है, किस वजह से होती है, निमोनिया क्यों होती है और लंग कैंसर की वजह क्या होती है। अच्छा, जब क्या हो जाए ब्रोंकी के अंदर और ब्रोंक्यूल्स के अंदर, जैसे कि एयर पैसेजवे में पढ़ चुके हो कि 2 पार्ट्स होते हैं ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल। जब ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या आ जाए, हमारे पास इन्फ्लेमेशन आ जाए, ठीक है? तो वो सूजन आ जाए या स्वेलिंग हो जाए या डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से जो बीमारी लगती है उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अच्छा, अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्रोंक्यूल्स होते थे या ब्रोंकी होती थी, वो भी फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में इन्वॉल्व होते थे। जब ये दोनों डैमेज हो जाते हैं, इनमें किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो इसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है और अगर म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, तो कोई भी बैक्टीरिया जो होता है, कोई भी वायरस या कोई भी फंजाई जो होता है, वो आसानी से आपके एयर पैसेजवे के अंदर एंटर हो सकता है और एयर पैसेजवे के अंदर एंटर होने के बाद वो आसानी से आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है या आपके एयर पैसेजवे के किसी भी पार्ट को आसानी के साथ डैमेज कर सकता है। अब ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसकी कॉजेज़ क्या होती है, इसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, उसके अलावा एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, उसके अलावा स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। तो ये कुछ कॉजेज़ मेन कॉजेज़ होती हैं ब्रोंकाइटिस की, कुछ मेन कॉजेज़ होती हैं। अच्छा, अब इसकी सिम्पटम्स देख लेते हैं कि सिम्पटम्स क्या होते हैं, ठीक है? इसके कुछ सिम्पटम्स हैं कि ऐसा बंदा जो होता है जिसको अगर ये बीमारी होती है, पेशेंट होता है उसको ये बीमारी होती है, वो बहुत खाँसता है, बहुत छींकता है, उसको बुखार होता है और दर्द होता है किसके अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर और ब्रोंकी के अंदर क्या होती है, इरिटेशन। तो इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस जो होता है वो तो पहले 2 हफ्तों में ठीक हो सकता है। अगर डॉक्टर की रिकमेंडेशन को फॉलो किया जाए तो हमारे पास ये बीमारी 2 हफ्तों के अंदर ठीक हो सकती है। अगर फिर भी हमारे पास ये ठीक नहीं होती तो फिर डॉक्टर जो होता है वो कुछ किस्म की एंटीबायोटिक्स होती हैं और कुछ किस्म के एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं वो रिकमेंड करता है ताकि जो पेशेंट है वो ठीक हो सके। अच्छा, नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा में क्या होता है? एम्फिसीमा में हमारे पास जो होता है एल्वेओलाई की जो वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास एयर पैसेजवे में जो एल्वेओलाई होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एयर पैसेजवे का। ये क्यों? क्योंकि ये वही जगह होती है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, ठीक है? डिफ्यूजन के ज़रिए और अगर यही डैमेज हो गया तो आपकी बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसके कॉजेज़ की बात करें कि कॉजेज़ क्या होती हैं? ये 3 जो हैं, ये 3 इसकी भी कॉजेज़ होती हैं, मतलब स्मोकिंग, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एम्फिसीमा लग सकता है। जैसे कि ब्रोंकाइटिस में भी ये 3 मेजर कॉजेज़ थे। इस कंडीशन में भी ये 3 क्या होंगी, इसकी मेजर कॉजेज़ होंगी, इस बीमारी की मेजर कॉजेज़ होंगी। अब सिम्पटम्स, तो ये कुछ हमारे पास सिम्पटम्स होते हैं जिनको देख के पता लगाया जा सकता है कि हमारे पास इस बंदे को या किसी पेशेंट को एम्फिसीमा है, कफिंग हो गई, फटीग हो गई, चेस्ट पेन हो गया और वेट लॉस हो गया, ठीक है? ये सिम्पटम्स होते हैं जिनके ज़रिए डॉक्टर जो होता है वो डायग्नोस कर सकता है, ठीक है? जो हमारे पास आपको क्या हो सकता है या किसी पेशेंट को एम्फिसीमा है। अब ट्रीटमेंट की बात कर लें इसकी, तो ट्रीटमेंट कैसे होगी इसकी? अच्छा, तो ट्रीटमेंट की बात करें तो स्मोकिंग को क्विट करने की डॉक्टर जो है आपको सजेशन देता है, क्योंकि
एल्वोलाई मजीद डैमेज ना हो सके। और एंटीबायोटिक्स हाईली रिकमेंड की जाती हैं ताकि आपकी अगर एयर पैसेजवे के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर हुआ हो जिसने क्या कॉज किया, आपके एल्वोलाई के अंदर डैमेज कॉज किया हो, तो फिर भी ये बीमारी रोक सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास निमोनिया। ये बीमारी हमारे पास तब लगती है जब एल्वोलाइज क्या हो जाए, एल्वोलाई में इन्फ्लेमेशन आ जाए और इन्फ्लेमेशन के नतीजे में क्या हो जाए, एल्वोलाई के अंदर पस जमा होना स्टार्ट हो जाए। और जब हमारे पास एल्वोलाई इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो उसकी वजह से जो बीमारी लगती है उसको निमोनिया कहते हैं। और इसकी सबसे मेजर कॉज होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। ये जो ज्यादातर होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इसके अंदर जो है कौन सा बैक्टीरिया जो होता है वो मेनली इन्वॉल्व होता है, तो इसके अंदर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये बैक्टीरिया की वजह से ये क्या होती है, निमोनिया की बीमारी लगती है। ठीक है। ये इसका प्राइमरी कॉज होता है। अब आ जाते हैं इसके सिम्टम्स पे। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छा, तो इसके कुछ सिम्टम्स है जैसे फीवर। ठीक है। और फीवर भी ऐसा कि प्रोलॉन्ग फीवर। प्रोलॉन्ग फीवर का मतलब ये है कि ये फीवर जो है 1 हफ्ते से ज्यादा 2 हफ्तों तक कंटिन्यू रहता है। ठीक है। कफ, खांसी, उसके अलावा थ्रोट। ठीक है। मतलब आपके गले में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, गले में क्या हो जाती है, आपको थोड़ी इरिटेशन फील होती है। उसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो ज्यादातर रिकमेंड की जाती है। अब एंटीबायोटिक्स क्यों ज्यादातर रिकमेंड की जाती हैं? क्योंकि ये बीमारी लगती ही बैक्टीरिया की वजह से है। इस वजह से एंटीबायोटिक जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करता है ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसे कि इधर आप देख सकते हैं कि अस्थमा की जो बीमारी है वो क्यों लगती है। अस्थमा की बीमारी इस वजह से लगती है कि जब हमारे पास ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स की वॉल के अंदर क्या आ जाए, स्वेलिंग आ जाए। क्या आ जाए? स्वेलिंग। तो उसकी वजह से जो बीमारी लगती है उसको कहते हैं अस्थमा। ठीक है। अब ये स्वेलिंग क्यों आती है, एक इसकी कॉजेस क्या होती है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब ये बीमारी लगती किस वजह से है? ये बीमारी लगती है एलर्जेंस की वजह से। किसकी वजह से? एलर्जेंस। एलर्जेन जो होते हैं, जैसे कि एलर्जी के जो फैक्टर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एलर्जेंस कहा जाता है। जैसे कि पोलन्स हो गए, स्मोक हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गए। तो ये जो है ये एलर्जेंस में आते हैं। मतलब एलर्जी के जो फैक्टर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एलर्जेंस। ठीक है। जिसके जरिए एलर्जी प्रमोट होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स क्या होती हैं? सिवियर कफ। ठीक है। फीवर, चेस्ट पेन, उसके अलावा मेरे पास स्वेलिंग इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं हमारे पास अस्थमा की, जिससे हमारे पास अस्थमा की बीमारी लगती, मतलब जिसको देख के डॉक्टर आपको डायग्नोस कर सकता है कि अस्थमा इस वजह से हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लें। अम, हमारे पास डॉक्टर आपको ब्रोंकोडायलेटस रिकमेंड करता है क्योंकि ये बीमारी लगती ही है जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन जो है ब्रोंकी या ब्रोंक्यूल्स के अंदर आ जाए। और वो किस फॉर्म में आपको रिकमेंड करता है? इनहेलर्स की फॉर्म में आपको रिकमेंड करता है। मतलब जिसको, मतलब ये अस्थमा की पेशेंट की बहुत ज्यादा सिवियर किस्म की कफिंग होती है ना, मतलब बहुत खांसता है। और ये बहुत सिवियर कंडीशन जैसे स्मोक हो किधर, मतलब धुआं बहुत ज्यादा हो, तो इसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। ठीक है। तो इसकी वजह से बेचारा जो ये पेशेंट होता है ये बहुत ज्यादा खांसता है, उसको बहुत सांस लेने में तकलीफ होती है। तो जो डॉक्टर होता है इस कंडीशन से बचने के लिए, जो डॉक्टर होता है उसको ब्रोंकोडायलेटर रिकमेंड करता है, ताकि इनहेलर की फॉर्म में, ताकि उसको सांस लेने में क्या हो सके, आसानी हो सके। अच्छा, मैंने जैसे कि बताया कि हमारे पास ब्रोंकी की जो वाल्स होती हैं वो इस केस में क्या हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। क्या? इन्फ्लेम्ड। हमारे पास नॉर्मली जो ब्रोंकस होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो मेरे पास इस तरीके से होती हैं। मैं इधर एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कि इधर देख सकते हैं कि नॉर्मली जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो इस फॉर्म में उनकी वॉल्स होती है। ठीक है। एलर्जेंस की वजह से उनकी वॉल जो होती है वो क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तंग हो जाती है, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं। और इसमें म्यूकस जो है वो जमना स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये बीमारी लगती है। ठीक है। एलर्जेंस की वजह से, जब एलर्जेंस
आ जाते हैं तो ये आपकी वाल को क्या कर देती है, कंस्ट्रिक्ट कर देती है और कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से इधर म्यूकस जो है वो क्या होता स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जम जाता है, जिसकी वजह से अस्थमा की बीमारी लगती है। अब लास्ट रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो लंग कैंसर की जो बीमारी होती है ये वो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है जिसमें हमारे पास जो ट्यूमर होता है वो कहाँ पर एल्वोलाई में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और एल्वोलाई को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो एल्वोलाई होता है ये वो पार्ट होता है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है और अगर एल्वोलाई भी डैमेज हो गया तो इसकी वजह से आपके लंग्स ठीक से काम नहीं करेंगे और अगर आपके लंग्स ठीक से काम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से आपको लंग कैंसर हो सकता है। अब कॉजेस की बात करें तो कॉजेस इसकी क्या है, कॉजेस अगर देखा जाए तो इसकी कॉजेस है म्यूटेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, लंग कैंसर होता है। म्यूटेशन प्राइमरी कॉज जो है वो म्यूटेशन है, ठीक है, म्यूटेशन। उसके अलावा हमारे पास स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी क्या हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स देख लेते हैं इसके कुछ। ज्यादातर जो लंग कैंसर होता है 70% स्मोकिंग से होते हैं और स्मोकिंग अगर होती है तो जाहिर बात है उसकी वजह से म्यूटेशन भी होती है, ठीक है। और अगर सिम्टम्स की बात करें इसके तो सिम्टम्स में शामिल है कि जो लंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल पर्सन के जो लंग्स होते हैं वो पिंक होते हैं, उनका कलर पिंक होता है, लेकिन जो हमारे पास स्मोकिंग करता होगा या जिसको लंग कैंसर होगा उसके लंग्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। उसके अलावा कफिंग तो नॉर्मल होती है, बहुत ज्यादा, बहुत सीवियर किस्म की, ठीक है, और चेस्ट पेन भी बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होती है, इरिटेशन होती है। अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होती है, इरिटेशन, ठीक है। एंड आखिरी पॉइंट है मेरे पास इसके, ये हो गए कुछ सिम्टम्स जिसको देखकर डॉक्टर जो होता है वो डायग्नोज कर सकता है कि इस बंदे को क्या है, लंग कैंसर की बीमारी है। अब नेक्स्ट जो चीज डिस्कस करने वाला हूँ वो है इसकी ट्रीटमेंट। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास रेडियोथेरेपी, उसके अलावा सर्जरी, उसके अलावा मेरे पास कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में रेडिएशन की मदद से, जैसे एक्सरेज, गामा रेज वगैरह वगैरह, उनकी मदद से हमारे पास क्या की जाती है, ट्यूमर को श्रिंक किया जाता है। इसके अलावा सर्जरी में डॉक्टर जो होता है ऑपरेशन के जरिए ट्यूमर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। एंड कीमोथेरेपी में डॉक्टर जो होता है वो मुख्तलिफ तरह के ड्रग्स, मुख्तलिफ तरह के मेडिसिन के जरिए ट्यूमर को श्रिंक किया जाता है। तो इसमें हमारे पास ये इसकी ट्रीटमेंट होती है, रेडियोथेरेपी, सर्जरी थेरेपी एंड सर्जरी सॉरी एंड कीमोथेरेपी।